हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे हमने बीएमलेस फर्स्ट सेम के मेडिकल एथिक्स को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने कुछ चीजें कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका मेन टॉपिक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। आज हम देखेंगे कि मेडिकल एथिक्स के बेसिक प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये क्या होता है। द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इज नॉट ओनली साइंटिफिक बट आल्सो मोरल एंड ह्यूमन सेंटर्ड। जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो साइंटिफिक बस नहीं होती, उसमें मोरल और ह्यूमन सेंटर्ड भी होती है। मेडिकल एथिक्स प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर। ये क्या है, जो मेडिकल एथिक्स है एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर्स को, मतलब हेल्थ केयर को डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब कोई भी जैसे क्रिटिकल सिचुएशन है, उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसा डिसीजन लें, तो मेडिकल एथिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प कराते हैं। जो उसके कोर प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ऑटोनमी, बेनिफाइशंस, नॉन मालफाइशंस, जस्टिस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये क्या है, इन सबको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले क्या है, ऑटोनमी। ऑटोनमी में क्या होता है, सबसे पहले हम इन सब के अंदर देखेंगे मीनिंग, उसका एग्जाम्पल और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन बॉडी एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि कोई भी पेशेंट है, उसके पास खुद का राइट होता है कि वो ट्रीटमेंट प्लान को खुद डिसाइड कर सके। जैसे कोई भी पेशेंट है, वो आया, हमने उसको क्या बताया, उसके सारे ट्रीटमेंट प्लान, प्रोसीजर, उसके रिस्क, बेनिफिट्स, उसके अल्टरनेटिव्स, सब सारे कुछ हमने बता दिए। अब पेशेंट के पास खुद का राइट है कि वो ट्रीटमेंट जो प्लान है वो खुद ले सकता है, मतलब कि वो ट्रीट करा सकता है या उसके अल्टरनेटिव्स जो है उस पे जा सकता है। वो सारी जो डिसीज़न है वो पेशेंट खुद ले सकता है, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशन मस्ट प्रोवाइड आर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सो द पेशेंट कैन मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। मतलब कि जो भी है इंफॉर्मेशन सारी, उसके बेनिफिट्स, रिस्क, सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है ताकि वो अच्छे से अपना डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल्स क्या हैं, ए पेशेंट रिफ्यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, ए कैंसर पेशेंट चॉइस पैलिएटिव केयर इंस्टेंट एग्रेसिव कीमोथेरेपी। कोई भी कैंसर पेशेंट है, वो कीमोथेरेपी की जगह केयर को क्या कर सकता है, चूज़ कर सकता है, उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट पेशेंट डिग्निटी, इंडिपेंडेंस एंड ह्यूमन राइट। पेशेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी डिसीजन लेने पे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशंस। बेनिफिशंस क्या होता है, पहले हम देखेंगे मीनिंग। एक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट बाय प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब कि कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले किसको रखना है, पेशेंट को रखना है। सबसे पहले अपने खुद से भी पहले क्या, कौन है हमारे लिए, पेशेंट है। हमें पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और वेलबींग के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें करनी है। ऐसा ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करना है जिसके रिस्क कम हो, बेनिफिट्स ज़्यादा हों, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है पेशेंट के लिए। डॉक्टर मस्ट रिकमेंड ट्रीटमेंट दैट हैव मोर बेनिफिट दैन रिस्क। मतलब कि ऐसा ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करना है जिसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों और रिस्क कम हो। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमें पर्सनल गेन से पहले हमें क्या है, हमारे लिए पेशेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, गिविंग ऑक्सीजन टू अ पेशेंट विथ सीवियर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमें उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है। रिकमेंडिंग वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट डिसीज। हमें वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन रिकमेंड करनी है किसी भी डिसीज़ के प्रिवेंट के लिए। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्ड ट्रस्ट टू इंश्योर हेल्थ केयर प्रोवाइड इट इज़ कमिटेड टू पेशेंट वेलफेयर। मतलब कि अगर हम सबसे पहले पेशेंट को रख रहे हैं, उसकी हेल्थ हमारे लिए सबसे पहले है, तो इससे क्या होगा,
जो पेशेंट है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टी से किसी भी डॉक्टर को क्या करता है, बता सकता है आराम से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन मालफिशेंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। द प्रिंसिपल डू नॉट हार्म, मतलब कि क्या है, किसी भी तरीके से हमें पेशेंट को हार्म नहीं करना है। हेल्थ केयर वर्कर मस्ट अवॉइड कॉजिंग अननेसेसरी पेन, इंजरी और सफरिंग, मतलब कि किसी भी तरीके का अननेसेसरी पेन, इंजरी, सफरिंग पेशेंट को नहीं होना चाहिए। डू नॉट हार्म, किसी भी तरीके से हमें इंटेंशनली या गलती से किसी भी तरीके से पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। सम टाइम इट मीन टू अवॉइडिंग इंटरवेंशन दैट मे डू नॉट मोर हार्म देन गुड, मतलब कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है किसको, पेशेंट को। एग्जाम्पल क्या है, अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई प्रोसीजर करना है, जैसे सीटी है, एक्सरे है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, रेडिएशन एक्सपोजर देना होता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर अननेसेसरी ना हो, मतलब कि हमें एक्सपोजर टाइम अच्छे से सिलेक्ट करना है, पोजीशनिंग जो भी है पेशेंट की वो अच्छी से होनी चाहिए। उन सब की वजह से हम जो भी अननेसेसरी एक्सपोजर है उसको कम कर सकते हैं, मतलब कि फालतू का एक्सपोजर नहीं देना है, बस जितने उसकी ज़रूरत है उतना ही। नॉट प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, अगर नीड नहीं है तो हमें कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम नेग्लिजेंस और हार्मफुल प्रैक्टिसेस। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जस्टिस। जस्टिस का मतलब ही क्या होता है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, सबको एक जैसा। इसका मीनिंग क्या है, फेयरनेस इन मेडिकल डिसीजन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं वो सारे पेशेंट में इक्वली ट्रीट करना है, मतलब सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये नहीं कि उसके पास फाइनेंस स्टेटस अच्छा है तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसको कम अच्छे से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो पेशेंट शुड बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ड्यू टू रेस, जेंडर, एज, रिलीजन और फाइनेंस, मतलब कि जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, फाइनेंस स्टेटस के बेसिस पे हमें भी किसी भी पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए। इन सब को छोड़ करके हमें जो भी पेशेंट है तो बस पेशेंट है, हमें जेंडर, एज, रिलीजन या स्टेटस किसी से भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे लिए पेशेंट मतलब पेशेंट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इक्वल एक्सेस टू आईसीयू बेड ड्यूरिंग अ एपिडेमिक, फेयर सिलेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिसिपिएंट। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन हेल्थ केयर। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमारे में डिटेल में दिया हुआ है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिफिनीशन। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द ड्यूटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशन to keep patient information private and secure, disclosing it only with the patient consent or when ethically legally justified। मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, एक ड्यूटी है हेल्थ केयर प्रोफेशन की जो क्या करता है, पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्राइवेट रखता है और सिक्योर रखता है। उसको हम तभी डिस्क्लोज कर सकते हैं जब पेशेंट का कंसेंट हो या कोई लीगल या इथिकल केस हो, वहाँ पे हमें जस्टिफाई करनी है, तब हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड डिग्निटी, ये पेशेंट की प्राइवेसी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इनकरेज पेशेंट टू शेयर कंप्लीट एंड ऑनेस्ट मेडिकल हिस्ट्रीज, मतलब कि ऐसा है, कोई भी पेशेंट है, अगर हमें उसे नहीं पता कि हम उसकी चीज़ें को डिस्क्लोज कर सकते हैं तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हमें बता पाएगा। तो अगर उसे पता होगा कि ऐसा नहीं होता, उसके पास मतलब कि प्राइवेसी लॉ होते हैं जिसके वजह से हम किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को पता है वो ऑनेस्टली अपनी सारी जो प्रॉब्लम है, हिस्ट्री है, वो हमें क्या करेगा, शेयर कर सकता है। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इससे क्या होगा, पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ सेंसिटिव डाटा
जैसे HIV का पेशेंट है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई मेंटल मेंटल इलनेस है, उस टाइम पे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, डिस्क्लोज़ नहीं होंगी। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड टेस्ट रिजल्ट, जो भी टेस्ट रिजल्ट है उस टाइम पे हमें इसको मेंटेन करके रखना है। लेबोरेटरी रिजल्ट, लैब के जो रिजल्ट जैसे HIV है, जेनेटिक डिसऑर्डर का रिजल्ट है, प्रेगनेंसी टेस्ट है, साइकेट्रिक कंडीशन और सब्सटेंस एब्यूज़ डिटेल्स हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, उस टाइम पे मतलब कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, कहाँ पर सिचुएशन जहाँ पर ये अप्लाई होता है वो देखते हैं। ड्यूरिंग पेशेंट कंसल्टेशन, जब पेशेंट के साथ हम बात कर रहे होते हैं तब ओरल या रिटन फॉर्म में। हैंडलिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, जब हम मेडिकल रिकॉर्ड को रख रहे होते हैं या पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उस टाइम पे हमें अप्लाई करना चाहिए। शेयरिंग लैब रिजल्ट, जब लैब रिजल्ट शेयर करना होता है तब उसे हम सिर्फ पेशेंट के को ही शेयर करना चाहिए, किसी को भी ऐसे नहीं दे देना चाहिए। हॉस्पिटल डिस्कसिंग, जैसे स्टाफ शुड अवॉइड डिस्क्लोजिंग डिटेल इन पब्लिक प्लेस, कोई भी जो भी पेशेंट की डिटेल है उसे हम पब्लिक प्लेस पे नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, उसे एक दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है एक्सेप्शन, मतलब कि कहाँ हम ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी वो ब्रोक हो सकती है वो हम देख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन ब्रेक इन स्पेशल केसेस, जैसे पब्लिक हेल्थ रिस्क, जैसे कोविड-19 आया था उस टाइम पे क्या था, अगर हम उसे डिस्क्लोज़ नहीं करते तो वैसे भी ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो ये उससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। रिपोर्टिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ लाइक TB, HIV डिपेंडिंग ऑन लॉ, ठीक है, जैसे था कोविड-19। लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक केसेस है, उस टाइम पे क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी वो ब्रेक हो सकती है, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पार्टीज, वार्निंग पोटेंशियल विक्टिम इफ़ अ साइकेट्रिक पेशेंट थ्रेटन वायलेंस, कोई भी आपको धमकी दे रहा है उस टाइम पे। चाइल्ड एब्यूज़ और ड्रोमेटिक वायलेंस, मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हेल्थ केयर वर्कर की वो देख लेते हैं। सिक्योर मेडिकल रिकॉर्ड, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसे सिक्योर करके रखना चाहिए, या तो फिजिकल या तो डिजिटल फॉर्म में। शेयर इन्फॉर्मेशन ओनली विथ ऑथराइज्ड पर्सन, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जो है उससे ही शेयर करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक पेज पे शेयर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हमें नहीं शेयर करना चाहिए, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसी के साथ हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। एजुकेट स्टाफ अबाउट प्राइवेसी लॉ, बहुत से जैसे है HIPAA, ये क्या है, एक प्राइवेसी लॉ है जो कहाँ के लिए, US के लिए। ऐसी ही लोकल मेडिकल काउंसिल गाइडलाइंस होती हैं, इंडिया में है और अदर कंट्रीज़ में ऐसी प्राइवेसी लॉ बनाए गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन उसे हम प्राइवेट रखते हैं, हम उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत सारे लॉ भी हैं। ऑब्टेन पेशेंट कंसेंट बिफोर शेयरिंग रिजल्ट विद अ फैमिली मेम्बर, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम शेयर करने से पहले किसी भी फैमिली मेम्बर से शेयर करने से पहले भी हमें पेशेंट से कंसल्ट लेना होगा, ऐसे नहीं हम शेयर कर सकते, ठीक है। तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ये जो भी थे ये बेसिक प्रिंसिपल वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने ऑटोनमी, नॉन मालफाइशंस, बेनिफाइशंस, जस्टिस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें देखी हैं। ये थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।